चलो विधि एक बारी बताओ। P1 P2 P3 एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है। P1 इसकी लेंथ है, P2 इसकी लेंथ है और P3 इसकी लेंथ है। बात समझ आ गई? यस सर। अब आपको जो प्रूफ करना है वो क्या प्रूफ करना है? 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3 इक्वल्स टू 1/r। कोई डाउट क्वेश्चन में? नो सर। चलो बताओगे कैसे ट्राई कर सकते हैं? सर शायद साइन फॉर्मूला से। साइन फॉर्मूले से P1 कैसे आएगा? अच्छा, इस A के अपोजिट लेंथ, ये वाली लेंथ कितनी होगी? ए। अच्छा, ये वाली लेंथ कितनी होगी? बी। और ये वाली लेंथ C, ठीक है। अब मैं Yes, sir. अच्छा एरिया ऑफ ट्राइंगल बता सकते हो इन टर्म्स ऑफ A एंड P1? ए बी कॉस, ए बी साइन है। ए बी साइन C आना चाहिए था, वैसे कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूँ A और P1 की टर्म्स में। A और P1 की टर्म्स में क्या आएगा? हाफ बेस इनटू हाइट भी होता है ना, यस सर। इज इक्वल्स टू डेल्टा लिख सकता हूँ। यस सर। तो 1/P1 की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास? A/2 डेल्टा, हाँ कि नहीं? यस सर। ऐसी डेल्टा की वैल्यू ऐसे भी लिख सकते हो, हाफ B इंटू P2। यस सर। बोलो। यस सर। B/2 डेल्टा और ऐसी 1/P3 कितना आएगा? C/2 डेल्टा। C/2। अब तीनों को क्या करना है आपने? ऐड। ऐड करेंगे तो क्या आएगा? A प्लस B प्लस C डिवाइड बाय 2 डेल्टा, ठीक है। A प्लस B प्लस C बाय 2 होता क्या है? यस। S अपॉन डेल्टा। डेल्टा अपॉन S की वैल्यू 1/r होती है कि नहीं होती? यस सर। समझ आ गई है बच्चे बात? यस सर। आर्यन, 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 चलो आवाज नहीं आ रही आर्यन की। दूसरा देख लेते हैं बच्चा। हम ले लेते हैं सम्यक, सम्यक। आवाज आ रही है बच्चे? यस सर। बच्चे मेरे को चाहिए 1/P1 स्क्वायर प्लस 1/P2 स्क्वायर प्लस 1/P3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू cot A प्लस cot B प्लस cot C अपॉन डेल्टा। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। बताओगे कैसे कर सकते हैं? 1/P1 स्क्वायर कैसे निकाल? 1/P1 की वैल्यू क्या है? सर डेल्टा A/2 डेल्टा। चलो अब 1/P1 स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास A स्क्वायर बाय 4 डेल्टा 4 स्क्वायर, डेल्टा स्क्वायर। यस B सर। स्क्वायर बाय 4 डेल्टा स्क्वायर, यस C स्क्वायर बाय C 4 स्क्वायर बाय 4 डेल्टा स्क्वायर। 4 डेल्टा स्क्वायर। कोई डाउट तो नहीं है बच्चे? नो सर। चलो अब राइट साइड में प्रूफ क्या करना है हमने? cot A प्लस cot B प्लस cot C अपॉन डेल्टा। बिल्कुल ठीक है। अब अगर हमें ये देखा जाए तो हमारे को ये प्रूफ करना है अब A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर अपॉन 4 डेल्टा स्क्वायर इसके बराबर है, यस ठीक सर। है। यस सर। अच्छा, कॉट ए को क्या, अब राइट साइड को ले रहे हैं, अब किसको ले रहे हैं? राइट साइड को। कॉट ए को क्या लिख सकते हैं? फिर cos A अपॉन sin A। कॉस ए अपॉन साइन ए। sin A। तो कॉस ए अपॉन साइन ए किसके बराबर लिखेंगे हम? सो cos A को हम लिख सकते हैं A स्क्वायर सॉरी B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 2A अपॉन 2BC। 2r से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 2r यस सर। अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस A अपॉन स्क्वायर अपॉन 2 A ए बी सी। हाँ ABC। यस सर। यस सर। ठीक है, यही आएगा ना? यस सर। चलो अब मेरे को ये बताओ, यानी ये आ गया r अपॉन ए बी सी कॉमन
और इस पहले वाले से रिजल्ट आ गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। दूसरे वाले से A रिजल्ट square. क्या आएगा, आर अपॉन ए बी सी क्या आएगा, A square plus C square minus B square और तीसरे थर्ड से वाले क्या आएगा, से A square plus B square minus C square. वेरी गुड। अब ये टोटल ऐड करके क्या आएगा, आर अपॉन ए बी सी ए स्क्वायर प्लस बी A स्क्वायर square प्लस, C square. समझ आ गई बात। Yes sir. चलो अब आर अपॉन ये चीज आ गई है हमारे पास। ऊपर वाला स्टेप तो मैच कर गया ना शायद। Yes sir. अब नीचे क्या आएगा ये बता दो। आर ए को क्या लिखा हमने, ए को क्या लिखते हैं, 2r sin ए लिख सकते हैं। 2r sin A. Yes sir. तो ए 2r sin ए अगर लिखते हैं तो ये आ गया 2r sin ए 2bc sin Sin ए A. इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइन प्लस ए स्क्वायर। हाँ बच्चे, Yes sir. Yes sir. इसको 2 से डिवाइड किया, इसे 2 से मल्टीप्लाई किया, व्हाट इज दिस। So 4 delta आ जाएगा. तो आंसर आना चाहिए Sir, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 4 डेल्टा। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे 4 ये क्या होता है, डेल्टा कॉट को डेल्टा स्क्वायर या समथिंग कुछ ऐसा। और कोई चीज तो नहीं है, कोई चीज गलत तो नहीं की हमने, कोई गलती तो नहीं की दक्ष। no sir. दक्ष बच्चे कोई गलती तो नहीं हुई। सर मेरे को तो नहीं दिख रही। चलो कोई बात नहीं, मेरे क्या हिसाब 4 से फिर लैम्डा 1 स्क्वायर ही तो करना है। हाँ 4 डेल्टा आ रहा है ना मेरा, हाँ, 4 डेल्टा स्क्वायर स्क्वायर। लिखा। हाँ इसीलिए तो बोल रहा हूँ। अच्छा डेल्टा ऑलरेडी था ना, मैंने डेल्टा लिखा ही नहीं, सही है ना, इनटू डेल्टा आ जाएगा। ये चीज हाँ, yes जो है sir. डेल्टा 4 डेल्टा स्क्वायर प्रूफ हो गया कि नहीं। Yes sir. अच्छा इसमें थर्ड पार्ट जो है वो अपने आप प्रूफ करेंगे, cos a by p1 cos b by p2 cos c by p3 इक्वल्स टू 1 अपॉन कैपिटल R। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखेंगे x y z are perpendicular from circumcenter of the sides of triangle ABC, then prove that, जो भी है। एक ट्राइंगल है ABC, ये H जो है H से मैं डिनोट कर रहा हूँ सर्कमसेंटर। X ये लेंथ है, Y ये लेंथ है और Z ये लेंथ है। ठीक है, अब ये D मान लेते हैं, ये E मान लेते हैं, ये F। अब आपको प्रूफ करना है A अपॉन एक्स प्लस B अपॉन वाई प्लस C अपॉन Z इज इक्वल्स टू ABC अपॉन 4XYZ। क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी को, कोई भी डाउट किसी को। अर्नब बच्चे डाउट है। नो सर। अच्छा अर्नब अब आपके साथ सॉल्व करूंगा मैं। अर्नब सर मैंने रिवाइज नहीं किया पिछली क्लास कोई का। बात नहीं, कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं, देखते हैं। ये क्वेश्चन उससे रिलेटेड नहीं है ज्यादा, इसलिए बोल रहा हूँ। ये सर्कमसेंटर का मतलब यही होता है ना, यस सर। जो सर्कल के अंदर सेंटर बने। अब ए की कौन सी साइड है सर BC A के अपोजिट वाली। और BD कितना है, BD की लेंथ बता सकते हो। सर्कमसेंटर मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से होता है। यस सर। BD कितना है सर हाफ कितना होता है? हाफ A। A/2। कोई डाउट? नो सर। अच्छा मेरे को ये वाला एंगल जो होगा ये सेंटर होगा सर्कल का, ये वाला एंगल जो है वो कितना है, रेड से जो मार्क किया मैंने। सर 60 हो जाएगा। कैसे 60? सर 60 नहीं होगा सर शायद। एक मिनट बताओ। सर रेडियस है, सर रेडियस है हमारा, और फिर क्या कहते हैं सर ये एंगल कितना है बोलो। सर ये सर ये A है ना। सर ये वाला एंगल तो है। हाँ तो ये सेंटर पे जो सबटेंड करेगा वो एंगल कितना होगा फिर, 2A हो जाएगा सर। यस सर। समझ आ गई बात। आधा कितना होगा अगर मैं DH और B एंगल बोलूं, DH और B एंगल कितना होगा
सर a/2 हो जाएगा। ए होगा ना बच्चे, 2a का आधा। ठीक है सर। ठीक है, ये बात समझ आई है, हाँ या ना? सर आ गई। अच्छा, अब मेरे को बताओ tan a की वैल्यू, ट्राइंगल DH भी ले लेते हैं। ट्राइंगल में tan a की वैल्यू कितनी आएगी? सर ट्राइंगल DHP में सर a/2 अपॉन में x। कोई दिक्कत? नो सर। tan a की वैल्यू आ गई a/2x। मेरे को नहीं लगता डाउट है इसमें। नो सर। और tan b कितना आएगा? सर b/2x। 2y। ठीक है, सर x और y, अच्छा ठीक है सर। एक्स वाई जेड तीनों अलग अलग है ना? यस ठीक है, अब a/x प्लस b/y प्लस c/z। a/x की वैल्यू क्या है? सर a/x की tan a/2। 2 tan a नहीं है? हाँ जी सर, यस सर। 2 tan a प्लस tan b प्लस tan c। ये बात समझ आ गई इतनी? यस सर। अब इसको बताओ, मैं किसी को कुछ लिख सकता हूँ? अगर मैं बोलता हूँ इन अ ट्राइंगल, ट्राइंगल में tan a प्लस b किसके बराबर होता है? tan 180 माइनस c, tan 180 माइनस, यस सर। है ना? tan a प्लस b का फॉर्मूला लगाते थे, tan a प्लस tan प्लस b tan अपॉन और 1 1 प्लस tan a माइनस tan b। tan b इज इक्वल टू माइनस tan c। क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे यस सर। तो इससे हमारे पास आता था tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू tan a इंटू tan b इंटू tan c। ये आता था। यस सर। तो tan a प्लस tan b प्लस tan c की वैल्यू हमने लिख दी 2 tan a tan b tan c। कोई डाउट है? नो सर। अब tan a की वैल्यू क्या है आपकी, देख लो। सर tan a/2x। 2 इंटू a/2x इंटू b/2y इंटू c/2z। तो ये कितना हो गया हमारा? सर ए बी सी abc अपॉन, अपॉन 4xyz। ये बात समझ आ गई? प्रूफ हो गया? यस सर। कोई डाउट है बच्चे? नहीं सर। हाँ, नो सर। चलो अब नेक्स्ट करते हैं। अब बोलेगा आर्यन, आवाज आ रही है? Yes, sir. चलो आर्यन, अब आप बोलोगे। Yes, sir. क्वेश्चन है, परपेंडिकुलर्स आर ड्रॉन फ्रॉम वर्टिसेस ABC of an acute angle triangle produced to meet the circumscribing circle. If these produced parts are alpha, beta and gamma, then prove that something. मैं क्वेश्चन में एक बार ही समझा रहा हूँ, मतलब क्या है। ये ट्राइंगल है ABC, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने। ये परपेंडिकुलर है, मैंने ये नहीं बोला ऑल्टीट्यूड्स बोला है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं बोला। एक सर्कल बना रहे हैं हम, ये हमारा सर्कल है, ठीक है, और ये हमारा ABCDE, ठीक है। ये वाली लेंथ जो है वो अल्फा है, ऐसी यहां से ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया, ये वाली लेंथ बीटा है, ऐसी यहाँ पे ड्रॉ किया एक, और ये वाली लेंथ जो है वो गामा है, ठीक है। तुम प्रोड्यूस किए और मीट कर रहे सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल को, अल्फा बीटा और गामा उनकी लेंथ है, और ये रखा। प्रूफ करना है हमें a/अल्फा प्लस b/बीटा प्लस c/गामा इज इक्वल्स टू ABC/4 अल्फा बीटा गामा। किसी को भी डाउट है? नो सर। आर्यन बोलोगे अब? Yes, sir. ABC क्या है? The sides of the triangle. आर्यन अब मैं पूछता जा रहा हूँ, आप बताते जाना। देखो सबसे पहली बात, जब भी ऐसी रिलेशन दिखे ना प्रोडक्ट में और सम में मल्टीप्लाई हो जाए, तो आप मान के चलना tan वाली रिलेशन है, ठीक Yes, है। sir. तो अब मेरे को कोई हिंट दो कि कैसे करना चाहिए मेरे को। A/
अल्फा कैसे आएगा? अच्छा चलो ठीक है, ये बात समझ आ रही है? मैंने बी ई सी को ज्वाइन कर दिया। Yes, sir. अच्छा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या रिलेशन होगा? Sir, sum 180 होगा इन दोनों का। अच्छा, सम 180 होगा। 180। चलो एक, हाँ सम 180 होता है। अब मेरे को किसी तरीके से एक बारी ये बता सकते हो, मैं इसको हटा रहा हूँ, अब मेरे को ये बता सकते हो कि नहीं, ये वाला एंगल जो है, ये जो मैं ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, Yes, sir. और ये वाला एंगल जो है वो दोनों क्या होंगे? Sir, सेम होंगे। क्यों होंगे सेम? सर क्योंकि सेम कॉर्ड से बन रहे हैं। अच्छा ठीक है, अब ये वाला एंगल होगा कितना? सर 90 माइनस a/2। एक मिनट, ये 90 है, यस सर। बताओ, ये 90 है और ये वाला एंगल ए है, सही है, तो ये कितना होगा? 90 माइनस a। तो ये वाला एंगल कितना हो गया हमारा? 90 माइनस a। ठीक है, ये वाला एंगल कितना होगा, दूसरा सर वाला? 90 हो गया। 90 कैसे हो गया बच्चे? सर क्योंकि फिर इन दोनों का सम 180 माइनस a हो जाएगा और फिर a को ऐड करेंगे तो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की प्रॉपर्टी हो जाएगी। कितना ये बच्चे 90 माइनस ये 180, आप गलत बोल रहे हो बच्चे, सोच के बोलो। सर आप जो बोल रहे हो, हाँ सेम कॉर्ड पे तो एंगल बी और एंगल ई बन रहे हैं, बी पूरा नहीं होगा? बी पूरा कहाँ से आ गया सेम कॉर्ड पे? एक मिनट पूरा है। सॉरी, हाँ मैंने गलत बोला था, मैं दोबारा से इस क्वेश्चन को एक बारी वो कर रहा हूँ, ठीक है, मैं दोबारा से एक बारी बना देता हूँ, वो स्टेटमेंट रॉन्ग थी, 90 माइनस ए जो हमने लिखा था, दोबारा से एक बार देखते हैं। मैं खाली एक लाइन ले लेता हूँ बस, ये अल्फा लिया था, ठीक है, अच्छा ये वाला एंगल अगर बी है तो ये भी एंगल बी होगा, सही है ना, यही बोल रहे हो ना बच्चे? हाँ यस सर। और ये वाला एंगल कितना होगा? सी। सी। सी होगा, चलो वेरी गुड। अब ये हम मान लेते हैं डी मान लेते हैं, ये पॉइंट। अच्छा, बी डी अपॉन डी ई, बी डी अपॉन डी दैट इज अल्फा, किसके बराबर होगा? बताओ आर्यन। सर मेरे से पूछ लो आप। हाँ हाँ आपसे पूछो। सर BD अपॉन DE। हम्म सर tan C। बी डी कितना है? बी डी को बी डी रहने दो, बी डी इज इक्वल टू अल्फा टैन सी, ठीक है। यस सर। अच्छा आर्यन दोबारा से बोलो, डी सी अपॉन डीई इज इक्वल टू कितना होगा? DC अपॉन DE tan अल्फा ही होगा। टैन अल्फा। अल्फा नहीं, बीटा, बी है ना, वो तो अल्फा तो लेंथ tan है, B डी होगा। हाँ tan B होगा। यस सर। डी सी कितना हो गया हमारा? डी सी कितना हो अल्फा गया tan बोलो? B। अल्फा tan B। चलो अब अगर इन दोनों को ऐड कर दूं उसका फायदा क्या होगा? सर A की वैल्यू आ जाएगी साइड जो है। हाँ, A is very equal good. to A alpha equals into to tan B plus अल्फा इंटू टैन बी प्लस, tan C। अच्छा A अपॉन अल्फा कितना आ गया? सर tan B plus tan C। कोई दिक्कत है इसमें पहले वाले No, प्रूव sir. करने में? नो सर। अच्छा B अपॉन बीटा कितना आ जाएगा? सर tan C plus tan A। अच्छा C अपॉन गामा कितना आ जाएगा? tan A plus tan B। तीनों को क्या करना है? सर ऐड। अब अपने आप कर लोगे जो भी पार्ट प्रूफ करना है। ये सब पिछले वाले की तरह ही बन जाएगा।
हो जाएगा कुछ ना कुछ, ठीक है। Yes, चलो चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। कुणाल, यस सर। कुणाल, हाँ अब आप बोलोगे। XYZ are the distances of vertices of triangle ABC respectively from orthocenter। ठीक है, XYZ जो है, एक बार मैं फिगर बना देता हूँ। ये ABC ट्राइंगल है, ये अगर O ऑर्थोसेंटर है, AO, BO और CO, इसकी लेंथ दे रखी है X, इसकी Y, इसकी Z। आपको प्रूव करना है A/X प्लस B/Y प्लस C/Z इज इक्वल टू ABC/XYZ। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। अब मेरे को एक बार हिंट दोगे कि कैसे करना है? AO ऑल्टीट्यूड है BC के लिए, BO ऑल्टीट्यूड है AC के लिए, CO ऑल्टीट्यूड है AB के लिए। We have to prove A/X, B/Y, C/Z is equals to this। बताओगे? सर OC और वो तो हमने निकाला था उससे। नहीं सर, नहीं नहीं नहीं। A/X सोचो कैसे आएगा? A/X कोई और बोलना चाहता है? बोलो। दक्ष आप बताओगे, हिंट दोगे? दक्ष बच्चे हिंट देगा? कोई भी बच्चा? मल्लिका, कशिश, नंदनी, बोलो। सर मे बी हमने पैडल ट्राइंगल में करी थी ये। अच्छा चलो, मे बी हमने पेडल ट्राइंगल में किया था, चलो मैंने मान लिया। अच्छा इसकी लेंथ A है, इसकी पेडल ट्राइंगल में AO की लेंथ निकाली थी, ऑर्थो सेंटर का डिस्टेंस हमने वर्टेक्स ने निकाला था। यस सर। क्या निकाला था फिर? सर वो याद नहीं आ रहा अभी। बच्चे मेरे को आंसर चाहिए होगा ना, नहीं तो ये वाले क्वेश्चन है ना, ऐसे वाले बहुत सारे डाउट्स आएंगे। यस सर 2R sin है। मेरे को याद नहीं है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आर्यन याद है? सर अभी तो याद नहीं है। बच्चे इसका मतलब पीछे वाला रिपीट नहीं कर रहे। विधि 2R cos A। चलो फॉर्मूला देखा है? यस सर, अभी फिर याद रखूंगा इसे। ऑर्थो सेंटर का ही वर्टेक्स से था। यस सर। यानी x की वैल्यू आप बोल रहे हो 2R cos A। यस सर। ठीक है, चलो मैं मान लेता हूँ, मेरे को भी पता नहीं कैसे करना है, अभी देख लेते हैं, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ। y इक्वल्स टू कितना आया? 2R cos B। चलो, और z इज इक्वल्स टू 2R cos C। चलो मान लिया। A/x कैसे निकाले? x की वैल्यू डाल दें, A/x क्या आएगा? a की वैल्यू क्या होती, इसको निकाला हमने, क्या आएगा? A/x। A/x कितना आया? 2R। यस सर, 1 सेकंड। 2R sin A अपॉन 2R cos A। ठीक है, यस सर, ये tan A बन जाएगा। tan A बन गया, और ये क्या बन जाएगा? tan B and then tan C। ठीक है, यस सर। तो ये क्लियर हो गया। ये किसके बराबर होता है? tan A इंटू tan B इंटू tan C।
और tan a की वैल्यू आपने क्या निकाली है, a by x, सही है कि नहीं? यस सर, तो हो गया प्रूफ कि नहीं? यस सर, हो गया, फॉर्मूला था। सही है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बट अगर फॉर्मूले याद नहीं रहेंगे तो वी कांट प्रूफ। मेरे को सारे क्वेश्चंस नहीं पता कि मैंने कैसे प्रूफ करने हैं, मेरे को ये पता है कि कहीं ना कहीं ज्योमेट्री लग के प्रूफ हो जाएंगे। यू हैव टू ट्राई लाइक दिस ओनली, ठीक है? यस सर। अच्छा, अब जैसे हम देखते हैं 2-3 क्वेश्चंस और देखते हैं। चलो एक क्वेश्चन अच्छा सा लेते हैं, 2 क्वेश्चन ले रहे हैं, इनफैक्ट अच्छे से ट्राई करेंगे। बताओगे मल्लिका, मल्लिका आवाज आ रही है? यस सर। मल्लिका आप बोल लो। ABCD एक ट्रैपेजियम है, ठीक है? AB और CD पैरेलल है एंड BC इज परपेंडिकुलर टू देम। देखो बच्चे क्या है, ऐसा एक ट्रैपेजियम है, ठीक है? तो इफ एंगल ADB इक्वल्स टू थीटा, ABCD, अभी देख लेते हैं। ABCD इज अ ट्रैपेजियम, ABCD इज पैरेलल, AB और CD पैरेलल है, BC इज परपेंडिकुलर टू देम, BC परपेंडिकुलर है। इफ एंगल ADB एंगल ADB जो है वो थीटा है, ADB एंगल थीटा दे रखा है अगर आपको, और BC इक्वल्स टू P दे रखा है, ये लेंथ P दे रखी है, और CD की लेंथ आपको Q दे रखी है, Q दे रखी है। आपको प्रूव दैट एक बार दक्ष बच्चे यस सर। बच्चे इसमें प्रूफ क्या करना है एक बार देखेगा, तेरे पास लिखा होगा। ये तो मेरे को दिख रहा है, बट उसमें क्या प्रूफ करना था, किसकी वैल्यू? सर मैं Equal देख to के AB. बताता हूँ। Equal हाँ? to AB. AB। चलो अब कोई हिंट देगा मुझे कैसे प्रूफ करना चाहिए? बोलो। साइड निकाल सकते हैं सर। सर यहाँ पे पहले ये जो ट्रायंगल है पहले डी से परपेंडिकुलर फॉल कर देते हैं। चलो लो फॉल करा दिया। तो सर फिर इस ट्रायंगल में लगा देते हैं वो साइन फॉर्मूला। इस ADE में ये तो सर डी भी तो पहले रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो गई। DB चलो मैंने मान लिया, बिल्कुल ठीक है, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर हो गई। तो चलो आगे बोलो। सर ADB में लगा सकते हैं साइन फॉर्मूला। क्या क्या ADB में? हाँ लगा सकते हैं, क्यों नहीं लगा सकते, बोलो। ए पर सर ये वाला एंगल नहीं पता मैं, ए वाला कौन सा नहीं पता? ए तभी तो बोल रहा ए हूँ बच्चे, सोचना पड़ेगा थोड़ा, सोचो। दक्ष आप ट्राई करोगे? दक्ष हाँ ट्राई करोगे? हर्षल ट्राई सर करना है? इसमें जैसे हाँ बोलो। सर सोच रहा हूँ भाई। सर एंगल ए जो हो गया वो पाई माइनस जैसे ABD को कुछ एंगल लेट कर लिया, बीटा या अल्फा कुछ भी। चलो ABD को अल्फा बीटा लेट कर दिया, चलो कोई बात नहीं। फिर एंगल ए हो जाएगा पाई माइनस थीटा प्लस अल्फा। उसके बाद तो उसके बाद जैसे हम वो प्रॉपर्टी लगा देंगे ए बी अपॉन साइन थीटा इक्वल टू, और जो BD की लेंथ हो जाएगी वो रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है।
तो रूट पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन साइन पाई माइनस थीटा प्लस अल्फा, ठीक है, तो ए बी अपॉन साइन थीटा इक्वल टू रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन साइन थीटा प्लस अल्फा। एक मिनट और फिर मैं आपके तरीके से ट्राई कर रहा हूँ, आपके तरीके से जो आप बोल रहे हो, ये अल्फा मान लिया, ये एंगल पाई माइनस, ठीक है, आप बोल रहे हो साइन थीटा प्लस अल्फा। थीटा प्लस अल्फा ही तो लिखा है। यस सर। चलो अब हम, आपने जो बोला, आपने बोला बी डी अपॉन साइन पाई माइनस थीटा प्लस अल्फा, ठीक है ना, इक्वल्स टू ए बी अपॉन साइन थीटा, आपने यही बोला है ना मेरे को। यस यस सर। बी डी की वैल्यू जो आ गई वो आ गई रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर शायद, है ना। अच्छा, साइन पाई माइनस थीटा प्लस अल्फा, साइन थीटा प्लस अल्फा, ठीक है। सर फिर नीचे ठीक साइन है, ए प्लस बी का एंट्री लगा देंगे। चलो कोई बात नहीं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर साइन थीटा, साइन ए प्लस बी कितना होता है, साइन थीटा कॉस अल्फा कॉस थीटा साइन अल्फा। अब बताओ, सर साइन अल्फा कॉस अल्फा की वैल्यू साइन अल्फा की निकालेंगे। वैल्यू बोल दो, साइन अल्फा की वैल्यू क्या होगी। साइन अल्फा पी अपॉन अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। वेरी गुड बच्चे, बहुत अच्छे। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर साइन थीटा, कॉस अल्फा की वैल्यू क्या होगी, जल्दी बोलो। सर क्यू क्यू अपॉन Q- रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। वेरी गुड, ट्राइंगल सोचा आपने, बहुत अच्छा सोचा। कॉस थीटा इंटू पी अपॉन रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, आप एलसीएम लेके प्रूव कर सकते हो, कोई डाउट तो नहीं है, डाउट तो नहीं है। नो सर। चलो ये बिल्कुल ठीक बात थी, ये समझ आया सबको, सबको समझ आया। बच्चे मैंने ये क्वेश्चन जो लिए थे आज के, वो खाली इसलिए लिए हैं कि यू शुड ट्राई दीज। अभी आपने ट्राई किए नहीं है इस लेवल पे क्वेश्चंस, और इसलिए आपको सबको मुश्किल आई है अभी, ठीक है। एक काम करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली मैं शायद रात को एक क्लास लूं आधे एक घंटे की, और तब तक आप ट्राई कौन से क्वेश्चंस करोगे मैं बता देता हूँ एक बार आपको। मिसलेनियस क्वेश्चंस दे रखे हैं 1 2 3 और राइट साइड में 4 5, वो ट्राई करोगे, और जो परपेंडिकुलर वाला टॉपिक है वो खत्म करोगे, ठीक है। सब ट्राई कर सकते हैं। यस सर। यस सर। अच्छा, कशिश हो जाएगा कि नहीं, होंगे ट्राई, Yes. हो सकते हैं।